नमस्ते। सोचिए 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा, एक विशाल काम था। एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके। ये कहानी है एक राष्ट्र के बनने की, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी 5 ईयर प्लान्स में। तो सवाल यही था कि एक नया नया आज़ाद हुआ देश ये सब करेगा कैसे, रास्ता क्या होगा। और इसका जवाब था प्लानिंग। एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आइडिया जिसे पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स के तौर पर लागू किया गया। और इसी एक आइडिया ने आने वाले कई दशकों तक भारत की किस्मत को तय किया। तो भारत ने विकास के लिए एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का रास्ता चुना। आइडिया बड़ा सिंपल था। हर 5 साल के लिए कुछ लक्ष्य तय करो और देश के सारे संसाधनों को उन्हीं लक्ष्यों को पाने में लगा दो। ये भारत के आर्थिक सफर का एक बिल्कुल नया अध्याय था। और क्या कमाल की शुरुआत हुई। पहला प्लान जो 1951 में शुरू हुआ, उसका पूरा फोकस था खेती पर, यानी एग्रीकल्चर पर। और ये प्लान उम्मीद से कहीं ज्यादा कामयाब रहा। टारगेट था 2.1% की ग्रोथ का, और हमने हासिल किया 3.6% की शानदार ग्रोथ। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसने आगे के लिए हौसला बढ़ाया। लेकिन पहली योजना की कामयाबी के बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल गई। दूसरे प्लान ने महालनोबिस मॉडल को अपनाया। इस मॉडल का मानना था कि अगर देश को सच में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे अपना इंडस्ट्रियल बेस मजबूत करना होगा। इसलिए फोकस खेती से हटकर भारी उद्योगों पर चला गया। और इसी सपने को पूरा करने के लिए भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे बड़े बड़े स्टील प्लांट्स की नींव रखी गई। तो शुरुआती कामयाबी ने एक मजबूत नींव तो रख दी, पर आगे का रास्ता कह सकते हैं उतना आसान नहीं था। बहुत जल्द देश की उम्मीदों का सामना कुछ ऐसी कड़वी हकीकतों से हुआ जिन्होंने इस सफर की दिशा ही मोड़ दी। जो तीसरा प्लान था ना, जिसका मकसद था खेती और इंडस्ट्री में बैलेंस बनाना, वो बुरी तरह से फेल हो गया। अब सवाल उठता है क्यों? इसकी वजह थे 2 बड़े युद्ध, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ। इन युद्धों ने देश के संसाधनों पर इतना ज्यादा बोझ डाल दिया कि विकास की रफ्तार ही रुक गई और भारत एक बड़े आर्थिक संकट में फंस गया। ऐसे ही मुश्किल भरे माहौल में जब देश एक साथ दो लड़ाइयां लड़ रहा था, एक सरहद पर और एक पेट की भूख से, तब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया जो पूरे देश की आवाज बन गया। जय जवान जय किसान। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस दौर की राष्ट्रीय भावना का प्रतीक था। तो 60s के दशक के बीच में जो ये झटके लगे, उसके बाद वक्त था रुक कर सोचने का, अपनी गलतियों से सीखने का। प्लानिंग की स्ट्रैटेजी में बड़े बड़े बदलाव किए गए ताकि देश को दोबारा पटरी पर लाया जा सके। इस दौर में सरकार ने अर्थव्यवस्था में अपना दखल और भी बढ़ा दिया। सबसे पहले तो 1966 से 69 तक 5 ईयर प्लान्स पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया गया और उनकी जगह हर साल के लिए प्लान बनाए गए, जिसे प्लान हॉलिडे भी कहते हैं। फिर खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इसके ठीक बाद 1969 में 14 बड़े बैंकों को नेशनलाइज कर दिया गया। और फिर जो 5वां प्लान आया, उसका तो मुख्य नारा ही था, गरीबी हटाओ। दशकों तक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के बाद 1990 के दशक की शुरुआत में भारत एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हो गया जो इसकी आर्थिक कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 1991 आते आते हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। भारत एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। हमारे पास विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेन करेंसी इतनी कम बची थी कि बस कुछ हफ्तों का इंपोर्ट बिल ही चुका सकते थे। देश दिवालिया होने की कगार पर था। एक बहुत बड़े बदलाव की सख्त जरूरत थी। और फिर वो बड़ा बदलाव आया जिसे हम सब एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ये 1991 का एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला था जिसने इंडियन इकोनॉमी का चेहरा ही बदल दिया और उसे पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। अब ये जो ऐतिहासिक सुधार थे, इनके 3 मेन पिलर थे। पहला था उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। इसका मतलब था सरकारी कंट्रोल और लाइसेंस राज को कम करना। दूसरा था निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, जिसने सरकारी कंपनियों के दरवाजे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए। और तीसरा था वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। इन तीनों ने मिलकर भारत में एक नए आर्थिक युग की शुरुआत की। 1991 के इन बड़े सुधारों के बाद 5 ईयर प्लान्स का रोल भी बदला। अब सरकार सीधे सीधे सब कुछ कंट्रोल नहीं कर रही थी, बल्कि गाइड की तरह काम कर रही थी। तो चलिए देखते हैं कि इस नए दौर का नतीजा क्या निकला। और नतीजे सच में जबरदस्त थे। देखिए, 10वीं योजना में हमें मिली 7.6% की ग्रोथ,
और 11वीं योजना, जिसका थीम था तेज और ज्यादा समावेशी विकास, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8% की रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ हासिल की, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। अब इन आर्थिक सुधारों का फल साफ साफ दिखने लगा था। और फिर आई 12वीं योजना, जो 2012 से 2017 तक चली। ये इस लंबे सफर का आखिरी पड़ाव थी। इसका फोकस टिकाऊ विकास पर था। और जब 2017 में ये योजना खत्म हुई, तो इसके साथ ही 66 साल से चला आ रहा 5 ईयर प्लान्स का पूरा दौर भी खत्म हो गया। तो जब हम इस पूरे सफर को पलटकर देखते हैं, तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, भारत का ये प्लानिंग का दौर एक कामयाबी था या एक नाकामी? देखिए, एक तरफ तो इसने देश को एक बिखरी हुई खेती पर निर्भर इकोनॉमी से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ गरीबी और गैर बराबरी जैसी बड़ी चुनौतियां तो आज भी हमारे सामने हैं। शायद इसका जवाब हां या ना में है ही नहीं। असली जवाब शायद इस बात में छिपा है कि इन योजनाओं ने जो विरासत छोड़ी है, वो आज के